क्या मिला? तो टाइगर वो पानी पे लेके धो के फिर उसने कहा पूरे चिथड़े चिथड़े कर दिए। स्लॉथ भी अगर जीवन में दिखे तो नहीं नहीं वैसे खड़ी होती है, फिर वो जब मारती है ऐसे ना तो आपकी वो स्कल खोल देती है। बहुत लकी है तू कि वो इतना सही जगह पे मिल गया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो फ्रॉम भीमाशंकर। करेंटली मैं हूँ, कौन सा कॉटेज है ये? न्यू मॉर्मन विद क्या नाम है तेरा? ओके, विद गुमक्कड़ और उसका हस्बैंड हु इज एनिमल रेस्क्यूअर। सो यहाँ पर स्नेक्स तो अच्छे खासे हैं, दैट्स व्हाट ही स्टेटिंग। और रात में अच्छे खासे मिलने की पॉसिबिलिटीज है। रीजन बीइंग करंटली अभी ज्योतिर्लिंगा भीमाशंकर दैट इज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ रेनोवेशन। क्या हुआ? रेनोवेशन के चलते अभी टेम्पल क्लोज्ड है। मैं बोलूँ तो यहाँ पर रेनोवेशन के चलते अभी रेनोवेशन के चलते टेम्पल इज क्लोज्ड, तो यहाँ पर भीड़ बिल्कुल ही नहीं है। तो अभी एनिमल्स एंड स्नेक्स जो भी यहाँ की वाइल्ड लाइफ है वो थोड़ी सी आगे की तरफ आ सकती है। एंड विद अंकित अराउंड, ही इज अ स्पेशलिस्ट इन एनिमल रेस्क्यूइंग। तो उसी के साथ आज भीमाशंकर के फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं। चलो बताता हूँ आज रात का क्या सीन है, क्रेजी होने वाला है आज। तो साइटिंग हो जाती है स्नेक एंड। तो कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन होता है, कुछ मंथ्स या फिर? नहीं, टाइम होता है भाई, इसी टाइम पे मोस्टली रात को, बिकॉज दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और वो रात को निकलने लगते हैं अपनी फॉर देयर सर्वाइवल। यहाँ पे मोस्टली जितने भी सांप मिलते हैं वो सारे के सारे रात को एक्टिव होते हैं, तो इट इज़ ईजी टू साइट देम एट नाइट रादर देन अ डे। और महाराष्ट्र के इस लोकेशन भीमाशंकर में कौन कौन से सांप यहाँ पर यार अभी हमने स्पीशीज? थोड़ी देर पहले गूगल किया था, बट हाँ लाइक 27 ब्रीड यहाँ पे है मोस्टली। टॉप 4 कोबरा, रसल, सॉस्केल वाइपर एंड क्रेत यहाँ पे तो है ही। उसके अलावा कैट स्नेक, वाइन स्नेक और कैट की 2 स्पीसीज, बाकी कॉमन नॉन वेनेमस तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। एंड ओनली देयर इज वन स्पीशीज जो भाई ने बोला था कि उसको टच कर सकते हैं। नहीं, टच तो हम काफ़ी सारे कर सकते हैं, लेकिन हम टच नहीं करेंगे, हम दूर से ही जस्ट साइटिंग और अभी देखेंगे। बट देयर वाज दिस वन ग्रीन कलर जो बोला था। वाइन स्नेक इज माय फेवरेट, तो मैं मतलब मोस्टली आई एम लुकिंग फॉर दैट। और तो वही दिखाना मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्योंकि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू फाइंड इट डे टाइम, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कैमोफ्लेज हो जाता है अपने एनवायरनमेंट में कि उसको ढूंढ नहीं सकते आप दिन में। रात को वो सो जाता है गुठली मार के, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू लाइक स्पॉट इट। अभी किसी जंगल झाड़ी के ऊपर वो लाइक जलेबी की तरह होके रोल होके सो जाता है, तो वो ऐसे टाइम पे दिख जाता है। हैबिटेट है, उसको कंजर्वेशन करने का हमारा काम है। तो वो कम्युनिटी के साथ फिर हम लोग पूरा उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसके हिसाब से वो सब चीज़ें कर रहे हैं। हाँ ग्रीन लाइन पे इधर पेड़ पे सोता हुआ दिख जाएगा नीचे से लाइट मार के। तो मैं कैसे स्पॉट करता था, अभी ये जैसे ये है ना, अब नीचे से ऐसे मारते हुए जाओगे, तो ये जो इसका देख रहे हो, आपको पता ही उसका वो पेड़ कैसा ग्लो करता है। तो इसी किसी पेड़ पे ऐसे कुंडली जलेबी टाइप बना के वो हैंगिंग रहता है। तो मेरे लिए वैसे स्पॉट करना इट्स वेरी इजी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मुझे देखने का है। और मतलब वो तो लेकिन वो मॉर्निंग में जब बास्किंग करता है या फिर शाम को? रात में देखा है मैंने अंबोली में, जितना मेरा स्पॉटिंग हुआ है ना ग्रीन का, वो मेरा ऐसे ही रहा कि हम लोग रात को 9, 10, 11 बजे निकले ठंड के टाइम पे। अब वो ठंड में होके पड़ जाता है मरा हुआ कि हाँ भैया मैं सो रहा हूँ, अब मुझे सोने दो। और वो उसके ऊपर ऐसे कॉइल बना के बैठा हुआ है। ये अभी बैम्बू पाउडर का मैंने लिया था। हाँ यहीं पे। हाँ मतलब मैं वहाँ पे ना वो स्क्विरल का फोटो निकाल रहा था और मेरे वो पैर के पास था ऐसे ट्रेल पे। अरे बाप रे, मैं पैर हिला था, उसको मेरा असिस्टेंट मेरे को बोल रहा है अरे वो देखो बोले साहब, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। सवेरे 4 बजे में जंगल में था। हाँ। उसको देखने के लिए। हाँ। तो शायद वो पानी पे आ रहा था। हाँ। तो मतलब ऐसे मॉर्निंग मतलब मैं तक मेरा डॉग था। हाँ। तो उसने ना वो पहले उसको स्पॉट किया। हाँ। जब हमने उसको पहले बार देखा ना, वो पैंगोलिन से दोनों हाथ में नमस्ते ऐसे करके। वेलकम। और मतलब इनिशियली मुझे ऐसे मतलब खुद पे भरोसा नहीं होता, मैं जो देख रहा हूँ वही है क्या।
और जब मैंने उसको थोड़ा अप्रोच किया ना तो मैंने तुझे सब वेट वगैरह सब लिए, उसके सब फोटोग्राफ्स वगैरह किए, मैंने उसको छोड़ दिया। फिर भी वो मेरी तरफ आ रहा है। हो अच्छा वो इतना फ्रेंडली है। इतना फ्रेंडली। सीधे टूथलेस मैमल्स है ना, उसके पास कुछ नहीं है, वो दौड़ भी नहीं सकता। पेंगुलिन वो रोल क्यों करता है? क्योंकि जोर से भाग नहीं सकता, इसलिए वो भी कितना रहता है? हाँ 300 मतलब लाइक अ टर्टल। मेरा साइटिंग का पता नहीं, मैं ऐसे ही चलती थी। यस वीडियो गेट दिस। पुरानी है। पुरानी है, पूरे चिथड़े चिथड़े कर सारी दिए। हड्डियां हैं ये देख। बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं है? ऐसा लगता है लड़ाई है उसके ऊपर। हाँ हाँ। क्या मिला? लेपर्ड शिट। लेपर्ड स्कैट नॉट शीट। हाँ स्कैट। लेपर्ड like कैट, now- इट्स द सेम थिंग ना? मतलब एवरीथिंग इज अ शीट। जो कैट फैमिली और डॉग फैमिली रहेगी, जो भी कार्निवोरस है उनकी रहेगी स्कैट। स्कैट। कैट। ओके, कैट ओनली कैट फैमिलीज है। और कार्निवोरस जितने भी, इवन हाइनाज, वाइल्ड डॉग्स, हाँ हाँ। सबकी। और जो ये जो रहेंगे हार्बिवोर्स, उनके रहेंगे पैलेट्स। ओके स्कैट। ये तो गाय है। एक ही गाय है, और उसके जो हाइनाज जाकल होंगे, ये देखो, तो उसने ना वो बाकी के हड्डियाँ लेके गए होंगे। और पता है वो पानी के पास था हड्डियाँ, पता है क्यों? मतलब हमने मेलघाट में एक टाइगर ने एक कैटल का किल किया था। तो वो ना वो सड़ गया था, मतलब ना ऐसे वो डिकम्पोज कुछ मक्खियाँ बहुत थी। तो वो टाइगर वो पानी पे लेके धो के फिर उसने कहा वो खा। अरे बाप रे। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, आप जहाँ पे ना वो अगर कहीं पे भी मारेगा तो वो नजदीक में वो पानी के पास आपको बहुत सारी हड्डियाँ मिलेंगी। यस। हाँ जंगल काटा, जंगल काटा। भाग रही है। श्योर ना? हाँ आई शाइन की जिसने आवाज है ना अभी आप हाँ दिख रही है आपको? इधर जा रही। कहाँ दिख रही है? मुझे दिखाओ। मेल और फीमेल आपको कैसे पता पड़ा? नहीं मेल टेरिटरी मार्किंग करते, ये Female टेरिटोरियल नहीं मार्किंग है। मेल, ओके मेल जैकल्स। हाँ मेल जाकल्स। ओके, और फीमेल का? फीमेल का नहीं, फीमेल का ही, लेकिन मेल ये टेरिटरी का, उस मेल से वो दूसरे मेल को बताता है कि ये मेरी टेरिटरी है। ओके। और लेपर्ड्स का भी ऐसा ही रहता है, ओनली मेल लेपर्ड्स साइड में करेंगे, फीमेल अंदर की नहीं तरफ? नहीं, उसमें तो दोनों करते हैं, क्योंकि दो उसमें ना फीमेल्स में भी बहुत कंपटीशन होता है, उनकी भी टेरिटरी होती है फीमेल्स की भी। ओके। ओ वो तीतर अंदर पहुंच गया। बहुत अच्छा, आगे से कहीं से तो घुसा है। और से एक स्कूल के बच्चे को मारा था। और सब एक लेटाने पुलिस के के- पीछे बैठा होता। नहीं पता नहीं, वो बारिश के टाइम पे हुआ था, 2009 का केस था, मतलब मेरे जाने से पहले हुआ था वो केस। और जिस रूम में मैं बैठा था उस पे ना दीवार पे अभी भी, मतलब मैं जब सोया था उसके ऊपर वो ब्लड के डॉट्स थे, वो हमारे गार्ड के। स्लॉथ भी अगर जीवन में दिखे तो भाग नहीं जाना। जिस जंगल में स्लॉथ बेयर है ना, वहाँ नहीं एक जाना। बार हाथी, मतलब दो ही, मतलब पूरे जंगल में लेपर्ड, मतलब लेपर्ड भी ठीक है, अगर मैनेटर बन जाए तभी वो डेंजरस है। टाइगर है तो कोई डर नहीं, मतलब सबसे जेंटलमैन जानवर, उसका कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जिस जंगल में स्लॉथ बेयर है उसमें कोई कितना भी एक्सपर्ट हो, कोई बोले कि मैंने पूरी ज़िंदगी मैंने बहुत, मैं मेरे पास 10 PhD के मैं होल्डर, फिर भी नहीं ले। स्लॉथ बेयर के जंगल में आप ना हमेशा बी केयरफुल, कोई एक्सपर्ट नहीं होता स्लॉथ बेयर के सामने। अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल, मतलब वो आएगी ऐसे धक्का दे के निकल जाएगी, फिर बाद में उसको पता चलेगा यार कुछ तो था, फिर वापस आके मारेगी। अटैक करेगी। ओ और जब वो मारती है ना नॉर्मल, लेकिन उसका जो Claws। नाखून है इतना बड़ा होता है, Claws। वो जब है ना वैसे खड़ी होती है, फिर वो जब मारती है ऐसे ना तो आपकी वो स्कल ही खोल देती है। अगर आप बच भी गए जिंदगी में तो आपको आपका वापस फेस पूरा खत्म कर देगी, खत्म डिस्ट्रॉय कर कर देगी। मतलब विदर्भ में ना आप किसी भी गांव में चले जाए, हर साल 1-2 केस ऐसे होते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पता है, आज तक हमें पता नहीं चला, मतलब 6 साल हमने मेलघाट में निकाले, उसमें सिर्फ एक केस लड़की की थी। स्लॉथ बेयर हमेशा जेंट्स पे अटैक करेगी, आज तक कोई केस नहीं थी कि जो लेडीज पे अटैक करे।
लेकिन सिर्फ एक केस था, लेकिन वहाँ पे लड़के तो ऐसे ना, वो तो एकदम मूली गाजर की तरह काट देती। नहीं भाई ये बहुत डेंजर। नहीं सच में नहीं इंटरेस्टिंग है, इसको कोई साइंस नहीं, कोई बेस नहीं साइंटिफिक, अभी तक। हाँ अभी तक उसका हाँ मतलब सिर्फ एक केस, मतलब मैंने हमारे उस टाइम पे एक ही केस हुआ था, उसमें भी वो बोलते कि एक दूसरे के अचानक से सामने आ गई थी, इसके वजह से उसने लेकिन उसको भी ऐसे नहीं, मतलब सिर्फ उसने ऐसे एक पंजा मार के चली गई थी। अच्छा मतलब ऑलमोस्ट लाइक धक्का देके चली गई थी, उसके नाखून ही इतने यूं करेगी तो। और गलती से अगर स्लॉथ बेयर किसी जगह पे तू फंस जाए, और अगर वो अपने बच्चे के साथ नहीं, कितनी तेज भाग सकता है ना, भाग जाना वैसे। वो कितनी तेज भाग सकती है। बच्चे के साथ हो ना, वो उससे ना हमेशा दूरी भाई दूर रहना, बट एक अल्टीमेट। अब जैसे मैं आपको बताऊं मड़ई का सीन, मड़ई का जो बफर जोन था ना, उसमें हम लोग कर रहे थे क्रोकोडाइल रेस्क्यू, वहां पे देखा हमने ये चीज। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि पैजी से गढ़ का एक पर्सनल फार्म हाउस है, और वो बफर जोन के अंदर आता था। पहले का जो कटा हुआ है, बफर जोन तो बाद में बना ना, जब पूरा वो लोग टेरिटरी बना रहे थे मड़ई की, उसमें देखा कि उसमें आवन जावन बहुत था। वहाँ के लोगों को मैंने देखा ऐसे, यहाँ से फटा हुआ, यहाँ से फटा हुआ, यहाँ से फटा हुआ, और बहुत ज्यादा वहाँ पे वो है, हर किसी के पास में बियर स्प्रे, और लोग भग जाते थे। उनको पता चला कि मूवमेंट है इधर स्लॉथ बेयर का, भगो। वहाँ पे सब जगह पे मतलब कहीं पर भी अगर दिन में हमें ऐसा खुला जंगल दिखेगा, रात में वहाँ पे स्लॉथ बेयर घूमेगी। नहीं वही मतलब अभी पैंगोलिन और स्लॉथ बेयर दोनों का जो प्रेवेस है ना, मतलब वो जैसे पैंगोलिन इंसेक्टिवोरस है, मतलब वो 100% एंट्स एंड टर्माइट्स पे ये करती है, तो ये भी करती है। लेकिन उसका पैंगोलिन का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता है आपको क्या है? पैंगोलिन पकड़ लीजिए, यहाँ पे टर्माइट कोई माउंट है या फिर एंट हिल है, तो वो उस कॉलोनी को पूरा डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो किसी एक जगह पे ही उसको होल करेगी। अगर पकड़ के चले उसमें 1 लाख अगर एंट्स है, तो उसमें 60,000 70,000 खाएंगे, वो पूरा उसको खत्म नहीं करेगी, फिर वो आगे निकल जाएगी। वो तभी वापस आएगी जब वो कॉलोनी फिर से रिस्टोर हो जाएगी। ये जो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग है पैंगोलिन का बहुत सही। पर ये जो स्लॉथ बेयर है ना, ये पूरा तोड़ देती है, खोदने का रहता है, पूरा खोद के निकालेगा, वो पूरा कॉलोनी डिस्ट्रॉय करके जाएगा। चलो चलो हमने रेस्ट हाउस पर तिकडे जाऊ। हाँ आणि मग तिथून आम्ही चलेगा। मेरे को है ना माउंट आबू के तुषार भैया, माउंट आबू के केसेस पता है स्लॉथ बेयर के सारे। मतलब मैं फॉरेस्ट में कभी नहीं डरा, 2 ही बार। मतलब मैं राजा जी में हाथियों के साथ हमारा इनकाउंटर होता, हमारे जिप्सी के पीछे दौड़ा था, तब से मैंने ये सोचा था कि हाथी के जंगल में कभी काम नहीं करूंगा। पहली बार। और दूसरी बार जब विदर में काम कर रहे थे, तो फिर मतलब मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, सिर्फ एक बार, वो भी मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था। वो एक मेल था, और शाम नहीं स्लॉथ बेयर मेल गाड़ी बता रहा हूँ मैं, वो ऐसे साइड में था, और वो खोद रहा था, तो मुझे ना वो गाड़ी से ना अच्छा व्यू नहीं आ रहा था, मुझे फोटो निकालना था। मैं गाड़ी के नीचे उतरा, ठीक है, और गाड़ी के नीचे उतरा, और जब मैंने ना वो ऑटो लॉक था, तो मैंने उसको लगा दिया, जोर से आवाज आई, और मैं थोड़ा आगे, फिर पहले ना उसने मुझे इग्नोर किया, हमारी गाड़ी थोड़ी दूर थी, फिर मुझे ना अच्छा व्यू नहीं, मैं नीचे बैठा, और जैसे मैं खड़ा हुआ ना, तो ऐसे डायरेक्ट दौड़ते हुए मेरी तरफ आया, और जब मैंने उससे डर के जब मैंने दरवाजा खोला, ड्राइवर ने दरवाजा लॉक कर लिया था। अरे बाप रे, क्लोज एनकाउंटर था आपका ये यार। नहीं लेकिन उसे वो सिर्फ फाल्स चार्ज किया था, वो दौड़ते हुए वापस चला गया। फिर मैंने उसको बोला दरवाजा खोल। ये बहुत डेंजरस होता है। सिर्फ वो एक एनकाउंटर बहुत खराब था, उसके बाद मैंने हमेशा रिस्पेक्ट की। नहीं मुझे ये स्लॉथ बेयर का बहुत पहले से पता है, क्योंकि देखा है मैंने माउंट आबू राजस्थान, जैसे ये जहाँ से आता है। नहीं जब हम नए फील्ड में आते हैं ना, हमें बहुत और हमें नॉलेज नहीं होता बहुत ज्यादा, और हम लोग हमें लगता है कि भाई ये सब चलता है ऐसे, जब तक हमारे साथ कुछ हो ना जाए तो लात पड़ना जरूरी है। तो जंगल सब सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ। हम कुछ नहीं है मतलब। तो जब मैं उत्तराखंड बिनसर में था, बहुत सारे लीचेस लगे हैं मेरे, 15 सेकंड का आई कांटेक्ट हुआ लेपर्ड के साथ, मुझे लेपर्ड से वार्निंग मिली है, मैंने डेड बॉडी देखी है लेपर्ड की कोसी रिवर से पूरा फ्लो होते हुए, जब रेड अलर्ट था पूरे उत्तराखंड में। ये रोड बना नहीं है ना अभी, ऑफ रोड ये कभी नहीं रोड बनेगा। अरे इसको बनने भी नहीं देना है। अच्छा है। हाँ, क्योंकि एक बार बन गया ना, तो आने वाली गाड़ियाँ सब रास्ता देख के ऊपर चली जाएगी। तो बहुत अच्छी बात ये है हमारे लिए कि ड्राइवर बहुत अच्छा मिला। हाँ।
ये सांबर का अच्छा सांबर है ये, ओके। हाँ, डियर सांबर। क्लीन वाटर के इंडिकेटर स्पीसीज है वाटर बटल्स। तो ये हमेशा क्लीन वाटर में, अगर यहाँ जिस पानी में अगर वाटर बटल्स है वो पानी आप पी सकते हो जंगल में। हाँ, ये इनके इंडिकेटर्स ही रहते हैं। वो गंदे पानी में कभी नहीं रहेंगे और ये पानी क्लीन रखते हैं कार्निवोर से। तो ये पीने लायक पानी है। सांबर ये देखिए ये ना, हाँ, ये सुअर का है, हाँ, वाइल्ड पिग का। हाँ। ये देखिए ये वाला सर, तुषार सर, इसका साइज कितना बड़ा है यार जो आप बता रहे हो? ये वाटर बटल्स ना। हाँ, वाटर हाँ, ये बहुत बड़ी साइज है। कितनी बड़ी नहीं, साइज? क्योंकि ये पानी है ना, हाँ, ये मतलब पेरेनियल है। हाँ, हिलता नहीं है। हाँ। स्टे है ना, स्टेबल है। बहुत लकी है तू कि वो इतना सही जगह पे मिल गई। नहीं नहीं, ये इसकी साइज है ना, आप जो बोल रहे हैं ये तो छोड़ो, आपने जो दिखा है ना, हाँ, एक्चुअल में ये बहुत बड़ी साइज है। तो मुझे दिखा बहुत बड़ा है। नॉर्मल साइज से ना, हाँ, बड़ा है ना बहुत वो। बड़ा है। वो नीचे जो है ना, हाँ, ये बहुत बड़ी size बहुत ज्यादा बड़ा उसके है। पास पे भी एक और है, वो मछली है। है। हाँ, हाँ, मछली से भी बड़ा है वो, ऑलमोस्ट। ये तो आप ये क्लेम नहीं, ये बड़ा भी है। ड्रिंकेबल वाटर है। इधर बड़ा है। क्या क्या? हाँ, ये ड्रिंकेबल वाटर है। ये जो सीरीज है ना जिसको हम देख रहे हैं घूमते हुए, हाँ। तो ये वाटर पानी, साफ पानी में ही रहते हैं और ये हमेशा पानी साफ करके करते रहते हैं। मतलब कार्निवोर से जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, वो जो डेड बॉडीज होती है ना, उस सबको खा जाते हैं। ये आया ना। हाँ, आज मतलब पहली बार जंगल देखने के लिए जंगल में घूम रहे थे, वरना तो एक ही जानवर देखने के लिए घूमते थे। हाँ, It was new experience, good knowledge. तुझे पैंगोलिन नहीं पता था? मतलब तुझे पता अरे था? pangolin पता था, I just knew the Marathi name of pangolin, खौल्या मांजर, हाँ, because it looks like a cat and it is scaled. हाँ, So scales are खौल्या हाँ। and cat is मांजर, so it's called खौल्या मांजर. नहीं, ये बढ़िया आदमी था यार, भाई को थैंक यू बोलूंगा, मजा आ गया मेरे को। I had a good view when I used to, क्योंकि it is not easy to spot the giant squirrel also. It is very fast and it is never at eye level. हाँ, वो हमेशा कैनोपी में ऊपर होती है, हमेशा लाइक वेरी अप, तो वो स्पॉट करना काफी डिफिकल्ट है। के लिए तो जिंदगी। हे गुड मॉर्निंग फ्रॉम, क्या नाम है जगह का? भीमाशंकर। Bhimashankar, okay. Hey, good morning from Bhimashankar Wildlife Sanctuary. We met a guy named Tushar ji. He took us to some places, और जो forest के अंदर की कुछ places हैं. Like Ankit was the only one who was able to. So Ankit and Tushar ji were the only ones who were able to see the wildcat. हमें तो उतना ज़्यादा देखा नहीं, but उसके अलावा there were a lot of informations which were being shared regarding the snakes, regarding the wildlife animals. Specifically जो मुझे मिली थी, that was sloth bear. कि आउट ऑफ एवरीथिंग, अगर स्लॉट बियर अगर आपको मिल जाए, सो डोंट गो आफ्टर हिम, ऑलवेज रन इफ इन केस यू आर एबल टू सेव योर लाइफ। भाई ये पकड़ो, जगह बनाओ सांप के लिए। चलो आगे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो प्राचीज मॉम ने पीएचडी करी थी और उनका टॉपिक ड्यूरिंग हर पीएचडी टाइम वाज जायंट स्क्विरल। तो उस टाइमलाइन में फॉर अराउंड 6 months शी वाज हियर इन भीमाशंकर, और Not उस 6 months. देन मल्टीपल विजिट्स। So it takes a long time to collect all this without actually hampering their habitats. तो हम काफ़ी सालों तक अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग इंटरवल्स पे, अलग अलग ड्यूरेशंस के लिए we used to come, observe carpets, giant squirrels, collecting all kinds of samples, hair, shit, hair that has already fallen naturally, anything else that can actually help her get the DNA of the giant squirrel. So she wanted to make a DNA marker for the giant squirrel. सो जो नॉर्मल स्क्विरल्स होती है और जो जायंट स्क्विरल, एनीथिंग यूनिक व्हिच यू फाउंड विद इन द स्टडी टाइम? तो यही एक्चुअली द एजेंडा ऑफ द पीएचडी वाज दैट कि सेम स्पीशीज के अलग अलग सब स्पीशीज को मारने का भी वाइल्ड लाइफ में डिफरेंट सजाएं होती है, या इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन दे फॉल इनटू, इफ दे आर एंडेंजर्ड, इफ दे एंड दे आर पोच्ड, तो उसके लिए अलग सजा है। तो टू आइडेंटिफाई, दे वोंट फाइंड द एंटायर बॉडी ऑफ द एनिमल,
तो जो भी मिलेगा, थोड़ा सा ब्लड, थोड़ा सा हेयर या शिट या व्हाटएवर, तो उससे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि स्क्विरल का कौन सा टाइप था, क्योंकि उस टाइप पे डिपेंड करेगा हाउ टू मूव अहेड विद द केस ऑफ पोचिंग। ओके, So that was the agenda, to separate out giant squirrel specifically from other types, because giant Common squirrel is very squirrels. indigenous. It is Maharashtra state animal and it is poached a lot, and it falls under endangered species. Tushar is also doing some research जो कल हमारे guide थे, and he is researching and developing few things that he shared with us. It's all about the pangolin, जो जिसको locally महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? खौल्या मांजर. हाँ, and it is the highly trafficked animal around the globe. One of the most expensive. कल एक नाइट का ट्रेल था, आज मॉर्निंग का एक और कर लेते हैं. लेट्स सी इन केस वी आर एबल टू स्पॉट एनीथिंग, स्पॉट समथिंग. अनदर लेवल एक्सपीरियंस. So while our hike in the Bhima Shankar forest, she found something. जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी रिगार्डिंग द जाइंट स्क्विल्स जो यहाँ पर अवेलेबल हैं इन अ वेरी वेरी गुड क्वांटिटी. सो जाइंट स्क्विल्स यहाँ पर बहुत सारी पाई जाती है, ये उनकी टेरिटरी है. एंड शी फाउंड समथिंग. वुड यू लाइक टू शो? Well, we have spotted a giant squirrel's nest, which is right there. Barking time है, कुछ टाइम पहले हमें आवाज़ भी आई है, which we think might be the giant squirrel. अभी बास्किंग टाइम है, तो ऑन ब्रांचेस लाइन ईटिंग. उनका बास्किंग होने के बाद दे माइट बी गोइंग इन सर्च ऑफ फूड, सो दे विल कम डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस दैट आर इन द सन हाई अबव. दे विल कम डाउन, सो तब वो नॉइज़ भी करती है. दे विल हियर द स्क्वीक्स ऑफ द स्क्विरल एंड वी माइट इवन स्पॉट. ओके, तो हमारा प्लान तो है 12 बजे तक यहाँ रहना. We don't know how that will go. We can be in. क्या बोलते हैं उसको? एक मिनट में लाउड पे कर रहा हूँ, तो मेरे अलावा प्राची और तिलक को भी याद रहेगा. एक मिनट बता दूँ. देखिए हम लोग जहाँ से वो अभी कैसे बताओ, एक जब आप भीमा शंकर जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा रोड गया हुआ है. Okay. तो टार रोड है. हाँ अंदर जाओ, वहाँ पे ना बोर्ड भी लगा हुआ है, तो आपको एक डेंस फॉरेस्ट लगेगा. तो हाँ. वहाँ पे आप देखिए ऊपर पे ऑन द रोड पे दिख जाते हो. Okay. ठीक है. एक्टिविटी सही टाइम है. हाँ, ये सही टाइम है. जाते हैं हम लोग वहाँ Basking पे. अभी उनका खत्म हो जाएगा ना, वहाँ से निकल के कॉल करते हैं. आओगे तो फिर कॉल कीजिएगा मेरे को. ठीक है. ओके ओके. Let's move there. नेटवर्क है तो अभी मैप लगा लो. We don't know नीचे उतर के होगा या नहीं. चीटी का घर. चीटी का घर नहीं, वो बड़ी वाली जो काटती है ना ततिया. Hornets. हाँ हॉर्नेट है. हाँ. ले फिर. कुछ देखी यार. एग्जैक्ट टाइम बोला था उसने, 10:30 बजे नीचे आ गई थी. 10:30 बजे. बहुत मजा आएगा. उसका ऊपर नेस्ट है वहाँ पे. We saw it. हफ्ता भर बस यही कर रहे हो? कब की बात है ये? अभी I'll tell you how we have researched. बहुत रेयर साइटिंग होती है ये ऐसे नीचे से जाने वाली. पहले रिसर्च करके उनका टाइमिंग देखना है कि वो किस टाइम पे नीचे उतरने की पॉसिबिलिटी है फॉर फूड वाटर सर्वाइवल. दे डोंट ड्रिंक वाटर बाय द वे. तो They don't drink water. नो, दे डोंट ड्रिंक वाटर. जितना उनके फूड से उनको इंटेक मिलता है पानी का, उतना उनके लिए काफ़ी होता है. अभी जो हम करते थे तब रिसर्च के लिए वॉज, अभी वो वहाँ से कूद के गई, वहाँ से उसके बाल उठाने हैं. क्योंकि कुछ ना कुछ 1, 2, 2.5 बाल तो गिरा होगा. टू फाइंड दैट हेयर, पिक इट अप
एंड सैम्पलिंग, मतलब वो एविडेंस कलेक्शन कैसे करते हैं प्लास्टिक बैग्स में, वैसे कलेक्ट करना, क्योंकि यू कैन टच देम, दे आर एंडेंजर्ड, दैट विल बी अ क्राइम. यू कैन नॉट गो टू देयर नेस्ट एंड टच देयर नेस्ट, दैट वुड बी डिस्टर्बिंग देयर हैबिटेट. तो वो ऐसे जहाँ से पास होती है वहाँ से उसका शिट कलेक्ट करना. तो नेस्ट मिली है तो नेस्ट के नीचे शायद शिट मिल जाए, उनके ड्रॉपिंग जो स्कैट, लाइक ही सेड यस्टरडे फॉर द कैट फैमिली, बट दिस इज क्वेश्चन. तो वहाँ से उनकी शिट कलेक्ट करना, वो जहाँ से पास हुई है वहाँ से बाल कलेक्ट करना. तो बाल कलेक्ट करने के लिए अब वहाँ पे नेस्ट था, वो ऊपर नीचे करती होगी ब्रांचेस पे या उस ट्रंक पे भी उसके बाल मिलते हैं. वो देख वो जंप जो मैंने अभी देखी, वीडियो ले रहा है ना तो दिस इज ब्यूटी. Another trail. यहाँ पे देखो एक बर्ड है, उसकी बहुत लंबी टेल है, इधर से उधर कर रहा है, वाइट कलर की टेल है, मतलब उसका शील टेल बोलते हैं उसे.